सबको नमस्कार। और सबसे पहले विठोबा रकुमाई के चरणों में मेरा नमन और संत तुकाराम महाराज की स्मृति में मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्जन फिल्म्स का, और हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ बैठे हैं बी गौतम जी। और हमारी शुरुआत तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसी हुई थी, लेकिन अब हम बाप और बेटे जैसे बन गए हैं। लेकिन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस काम के पीछे इंटेंशन क्या है। आज जो भी हम देख रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी, मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज हम जो भी देख रहे हैं ये गौतम जी का इंटेंशन था। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी और फिल्म की प्लानिंग कर रहा था। गौतम जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे विठोबा के ऊपर फिल्म बनानी है, और मैं बड़ा भाग्यशाली था कि वो मेरे पास आए और संत तुकाराम महाराज के ऊपर फिल्म बनानी है। उसके बाद थोड़ा कोविड का टाइम आ गया, मुझे रिसर्च और करने का बहुत अच्छा मौका मिला। शायद ईश्वर इच्छा थी कि मैं अच्छे से बनाऊँ फिल्म, तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी और सारी चीज़ें की। ऐतिहासिक फिल्में जब भी हम इस तरह की करते हैं तो ऐसा कभी कभार हो सकता है कि कुछ तथ्यों पे या कुछ चीज़ों पे लोगों में दो मत हों कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा है। लेकिन ज़रूरी है कि जो किसी की भी भावना है, किसी का जो संदेश है, वो हम पकड़ के रखें, क्योंकि किसी व्यक्ति का संदेश, उसी व्यक्ति की भावना और उनका जीवन और उनका चरित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़्यादातर करके, और तथ्यों से ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोगों की ये शुरुआत हुई। मैंने फिल्म के स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग्स लिखे, लगभग 2-2.5 साल। उसके बाद ये बात हुई कि ये फिल्म में जिसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ये फिल्म कौन करे और ये फिल्म किसकी। तो एज अ निर्देशक मेरी पहली शर्त ये थी कि फिल्म में जो मुख्य अभिनेता होंगे वो कोई मराठी भाषी व्यक्ति ही होंगे जी। और ये मेरी पहली वो थी कि क्योंकि संस्कृति का सवाल है, भाषा का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, कल्चर का सवाल है। तो पहले दिन से हमारी कोई दो चॉइसेस नहीं थी हमारी सिर्फ एक ही चॉइस थी, और वो सुबोध सर की चॉइस थी। और और सुबोध सर, सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने सुबोध सर को अप्रोच किया और बहुत ही ग्रेशियसली इन्होंने उस अप्रोच को स्वीकारा, और उन्होंने एक हमको फैक्ट बताया जो कि मैं शायद इनसे पहले बता देता हूँ कि इनको संत तुकाराम महाराज के ऊपर इसके पहले 4-5 बार ऑफ़र हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था। तो शायद विठोबा की भी ये इच्छा थी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत तुकाराम महाराज के ऊपर कोई फिल्म बने तब सुबोध सर करें शायद ऐसा। तो उसके बाद हमने शूटिंग की और सारी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स में हमको थोड़ा सा समय लग गया। आज फिल्म आप सब लोगों के सामने है। हमने ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है और बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत और बहुत ही करेक्ट इंटेंट के साथ बनाई है। आज बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत सारी वाद विवाद, विवेचना, डिस्कोर्स हो रहे हैं। धर्म क्या है, प्रेम क्या है, बराबरी क्या है, हम हर चीज़ की मूल ढूंढ रहे हैं आज भी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो। तो संत तुकाराम महाराज के जीवन के माध्यम से, संत तुकाराम महाराज की जीवनी के माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से ये फिल्म शायद एक मार्गदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद एक और अलग चित्र प्रस्तुत करेगी आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, आज के राजनेताओं के लिए, कि हर चीज़ के मूल में क्या है। और जैसा कि आपने ट्रेलर में भी कुछ डायलॉग्स वगैरह में देखा होगा, और धर्म के ऊपर संत तुकाराम महाराज ने बहुत सारा काम किया था। और एक लाइन जो मैंने फिल्म में भी डाली है और जो आप लोग देखेंगे कि जो धर्म होता है वो नियंत्रण और अधिकार नहीं होता है, वो समर्पण और प्रेम होता है। तो ये जो भावना थी, और ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर सबके लिए समान है,
ईश्वर किसी में दो आँख करके नहीं देखते हैं। तो इस भावना के साथ और ये इस बात को पकड़कर हमने ये फिल्म बनाई थी। और मैं फिर से कहता हूँ कि आज हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन शायद गौतम जी जैसे व्यक्ति ही हैं जो बाहर से आते हैं, जो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे विरासत को आगे बढ़ाए। ये थोड़ी सी एक मतलब अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जो बॉलीवुड के लीडर्स हैं उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हमारी संस्कृति है, इतनी बड़ी हमारी विरासत है, संत परंपरा है, राजाओं की परंपरा है, हम क्यों नहीं आज तक उनके ऊपर फिल्म बना पा रहे हैं और क्यों नहीं इस तरह की चीज़ कर पा रहे हैं। तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से ये बहुत ही एक हम्बल ट्रिब्यूट है। मैं उस लायक तो हूँ नहीं कि मैं संत तुकाराम महाराज के ऊपर 4 शब्द भी लिख सकूँ, लेकिन ये मेरी बहुत हम्बल ट्रिब्यूट है संत तुकाराम महाराज के चरणों में। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा तो गौतम जी को, फिर से शिवा सूर्यवंशी जी को और सुबोध भावे जी को, जिन्होंने इस फिल्म को जीवंत किया, और मेरी सारी टीम को, और जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और मैंने कोशिश की कि जैसे आपने भी म्यूज़िकल देखा होगा कितने नए टैलेंट और अद्भुत टैलेंट हैं, तो मैंने कोशिश की कि ये नए टैलेंट जितने भी हैं ये थोड़ा फोर फ्रंट में आए। इन लोगों ने भी बहुत दिल लगा के काम किया। और वैसे ही संजय मिश्रा जी, मुकेश खन्ना जी, अरुण गोविल जी, हेमंत पांडे जी, इन सब लोगों ने भी मुझे, और मेरे सारे एक्टर्स ने, शीना चौहान, ट्विंकल कपूर, रूपाली जाधव, इन सब लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छे से फिल्म मैं बहुत ही कम समय में बनाने में वो रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Some time ago, this Sant Tukaram movie was just an idea in my head, and today it has become a reality. And if that's possible, the credit for that goes to the entire team, beginning with director Aditya Om, the entire cast, Subodh ji and Sheena ji, and all the names that you see here. And Shiva also has played the lead role in Mamba ji, and many others have come. And also the entire music team. One of the very aspects of the movie that has been appreciated very much is the music, the very good songs, and all of you have heard it. The entire music team has come here, and many others who have helped in the making of this movie. And I would like to thank all of them, and also like to show my appreciation to Sunny Bakshi and his team for marketing this film, and also all the press and all of you have come here. Thanks very much. हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। शिशिर सर के बारे में कोई परिचय देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान के उन अभिनेताओं में से आते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया है और इतने सारे किरदार। आप लोगों में से कम लोगों को पता होगा कि शिशिर सर तेलुगु भाषा फिल्मों में भी एक बहुत ही नोन चेहरा है। और मैं बचपन में एक सीरियल देखा करता था, स्वाभिमान, और मैं सर का तब से फ़ैन हूँ। और जब मैं डायरेक्टर बना था तो मेरे मन में था कि मैं काश शिशिर सर के साथ कभी काम कर पाऊँ, और ये सच्चाई है सर, बिकॉज आई यूज़ टू लव योर आइज, आई यूज़ टू लव योर डायलॉग डिलीवरी। तो जब इस रोल की भी बात हो रही थी तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस थे कि रामेश्वर भट्ट या रामेश्वर शास्त्री जी कौन करेगा, लेकिन जैसे ही शिशिर सर का नाम सामने आया वो कोई सेकंड चॉइस की कोई बात ही नहीं थी। तो ओवर टू यू शिशिर सर। मैं लोनावला में घूम रहा था, आदित्य का फोन आया, एक रोल है, करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगा, लेकिन रोल क्या है? नहीं तुम आ जाओ बस, वो सब समझा देंगे तुमको। इट्स लाइक द बैक ऑफ योर हैंड काइंड ऑफ अ रोल। नहीं सॉरी, जोक्स अपार्ट, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है एक्चुअली कि एक तो मैंने आदित्य के साथ काम किया, दूसरा मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा
डर लग रहा था कि क्या मैं निभा पाऊंगा इस किरदार को या नहीं। तो मैं सेट पे पहुंचा और मुझे रोल समझाया गया, कॉस्ट्यूम दी गई। एक एक्टर के लिए क्या होता है, आप पैंट शर्ट में जाते हैं सेट पे और अचानक से आपके पास एक कॉस्ट्यूम आती है जिसमें आपको धोती पहननी है, कुर्ता पहनना है, कमरबंद है। और जब वो कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टू दैट कैरेक्टर। आई मेट सुबोध फॉर द फर्स्ट टाइम। Of course, being in the same film industry, same fraternity, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला ना तो काम करने का या फिर बातचीत करने का। We struck it, and I'm not joking. Subodh, when he comes on stage, if he remembers to say this, I will remind him anyway. But we struck it so beautifully. We didn't have too many scenes to do. Maybe just 2 or 3. 2 probably. लेकिन ऐसी फिल्में करने का जो एक एक्टर को मजा आता है, वो बहुत कम फिल्मों में ऐसा मजा आता है। And this is a beautiful trend. No, Sant Tukaram, इसके पहले फुले आई। This is a beautiful trend. और अगर ऐसी फिल्में बनने लगी तो I think it's a boon to the film industry in Mumbai, in India. So thank you, Aditya, thank you Subodh, thank you Gautamji for thinking of me while I was at Lonavala, but that's okay. I seriously hope to work with Aditya, work with Sheena, work with Subodh, work with Shiva, of course. He was brilliant in the film because I had a lot of work, a lot of scenes with him. So once again, thank you so very much for having me on this project, and I look forward to the response to this film whenever people see it. And since it's releasing on the 18th, let people see it and let's make it one of those memorable films to have donned the Indian screen. Thank you so much. ओके, सुबोध सर, सबसे पहले कितना फॉर्चुनेट मानते हैं, जैसा आपने एक स्टोरी भी शेयर किया, 25 साल पहले आपके पास एक किरदार आया था और अब फाइनली जो है संत तुकाराम के किरदार में आप नजर आने वाले। क्या सोच रहे थे आप जब आपको कॉल किया गया, और थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? एक तो बहुत ही मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ, क्योंकि एक ही किरदार आपके पास अगर 4-5 बार आ जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ तो एक कनेक्शन है। मैं शायद अगर पिछला जन्म हो तो पिछले जन्म में मैं तुकाराम जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, या कुछ तो एक कनेक्शन है, कुछ तो बॉन्डिंग है कि वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं और घूम घूम के आ रहे हैं और कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं, मतलब 25 साल बाद वापस आ रहे हैं, उसके बीच में भी आके गए। लेकिन जब आदित्य ने फ़ोन किया और इस किरदार के बारे में बताया तो मैं बोला ना कहने का तो सवाल ही नहीं, बट हम लोग झगड़ रहे थे डेट्स के ऊपर, वो भी फाइनली सॉल्व हो गए और ये किरदार हो गया। और पढ़ाई मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो या संत एकनाथ हो या पूरे भागवत संप्रदाय के जितने भी संत हो, तो उन सब के बारे में महाराष्ट्र के हर घर में वो जैसे एक परंपरा आती है। हमारे घर में जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, होली आती है, वैसे ये संत भी हमारे घर में आते हैं, तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो वारी इतने सालों से पंढरपुर जा रही है, चाहे वो तुकाराम महाराज जी की हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी की हो,
तो ये परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद नहीं शुरू हुई। ऐसा कहते हैं कि ये हजारों साल की परंपरा है, और जिसको ज्ञानेश्वर जुड़े, जिसको तुकाराम महाराज जुड़े जिस परंपरा से, और आज भी लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं पंढरपुर। कल ही आषाढ़ी एकादशी थी और लगभग 20 लाख लोग पंढरपुर गए थे। तो इतने लोग बिन बुलाए जाते हैं। तो ये जो भक्ति की परंपरा महाराष्ट्र में है, तो वो हर घर में है। ज्ञानेश्वर तुकाराम, इनका नाम हर घर के डीएनए में है। तो महाराष्ट्र के बच्चों को या महाराष्ट्र में उनके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर समझाना ही है तो वो घर से ही कोई दादा या कोई बाबा या कोई काका वो समझाता है, या वारी अपने आप समझाती है। ज़रूरत है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी तुकाराम महाराज के बारे में ज्ञात हो, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके अभंग के बारे में, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में, उनके भक्ति के बारे में ज्ञात हो। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर हिंदी में फिल्म बनाई जा रही है, और वो अभी 18 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ हो रही है। सर, उनके लाइफ की कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मन की शुद्धता जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रेम जो सभी के प्रति है, और विश्वास, भरोसा जो अपने भगवान के ऊपर है। शीना मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुबोध सर थे, आदित्य सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और किरदार जो आपने निभाया है, हमने देखा अभी ट्रेलर में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अवली को सबसे पहले तो मैंने समझने की कोशिश की। तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट थे और डायरेक्टर का जो विज़न था, जो इंस्ट्रक्शन था, वो मैंने फॉलो करने की कोशिश की। तो जितना भी मैं रिसर्च कर सकती थी, मैं बिलीव करती हूँ, जैसे सुबोध जी हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सोल पकड़ ले और वो घुस जाते हैं। और 90 फिल्म्स की है, मैंने 9 फिल्म्स की है। तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा और मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, और जो मराठी फिल्म में थी वो भी देखी। और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ मुझे मिली, मैंने कोशिश की कि मैं उसे अपने सेट पे मैं एक तरीके से एक खुली किताब की तरह अपने डायरेक्टर के लिए रहूं और अपना 100% स्टोरी, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को दूं। तो बहुत ही एक सोलफुल जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सुबोध जी के साथ काम करके। जैसे मैंने बताया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिला इनसे। और मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी इनको, और हर तरीके से मास्टर क्लास मेरे लिए था इनके साथ काम करके। और बहुत गिविंग है, बहुत काइंड है एक्टर। ये स्टार नहीं है सेट पे, ये एक असली कलाकार हैं। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे अपने आर्ट को डेडिकेटेडली, कमिटेडली आप 100% जब देते हैं तो सब चीज़ें भूल के बस कैरेक्टर में कैसे घुस जाना है और उसे कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और अब बस अवली, नई अवली जो आप देखेंगे, अभी आप बताइएगा कि कैसे लगी। शिवा सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे शीना मैम ने कहा कि जब सुबोध सर सामने होते हैं तो मतलब एक अलग ही मज़ा आता है एज एन एक्टर। थोड़ा सा बताइए कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था सुबोध सर के साथ, शीना मैम के साथ? देखिए, मैं तो जैसे मैं कि इसमें मम्मा जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादातर सीन सुबोध दादा और शिशिर सर के साथ थे। तो मैं बहुत ही सामान्य अभिनेता हूँ, और जब सुबोध दादा जैसे एक्टर आपके सामने हों, तो एक कहावत है ना कि धूल को अगर हवा का साथ मिल जाए तो आसमान में छू जाती है, आसमान में उड़ जाती है। तो वही है कि हम धूल हैं, और सुबोध दादा जैसे इतने बड़े एक्टर का साथ मिल गया तो हम भी थोड़ा सा आसमान की सैर कर लिए। तो अच्छा अनुभव था, सभी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव था। सर, इतनी बड़ी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे और ऑडियंस को क्या अपील करना चाहेंगे सर फिल्म के बारे में? ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, शिवा और शीना, दोनों ही। और जैसा मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों ने आके इस फिल्म को बनाया, भारत के एक बहुत बड़े संत के ऊपर जिनका नाम है संत तुकाराम महाराज। तो आप भी भारत के लोग हैं, भक्ति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अध्यात्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, अपने धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप 18 जुलाई को ज़रूर थिएटर में जाओगे, अपने परिवार को साथ लेके जाओगे, दोस्तों को साथ लेके जाओगे, और इस फिल्म का आनंद उठाओगे और भक्ति रस में तल्लीन हो जाओगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पहले संत तुकाराम की कहानी बहुत बड़ी कहानी है, पूरे देश में लोग इंस्पायर होते हैं उनसे। सर, कैसे आपके जहन में आया उसके बारे में कुछ बताइए, और आपके लिए एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था ये स्टोरी को स्क्रीन पे उतारना? हाँ, देखिए, संत तुकाराम महाराज की कहानी पे ये प्रोड्यूसर साहब का आइडिया था कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर आप एक फिल्म बनाइए, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरी पिछली फिल्म को देखकर। उसके बाद कोविड का समय आ गया, तो कोविड के समय में मुझे रिसर्च करने का मौका मिला। तो जब मैंने फिल्म के ऊपर रिसर्च किया, तब मैंने पाया कि इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान संत, और मैं खुद भी अवाक रह गया कि इनके ऊपर क्यों आज तक फिल्म नहीं बनी है।
फिर मैंने कोविड में 2 साल 2.5 साल इनके ऊपर रिसर्च किया और कोविड के बाद हम लोगों ने 2022 के बाद हमने इस फिल्म पे काम करना स्टार्ट किया और 2023 से हमने इस फिल्म की शूटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो ये बेसिकली आइडिया, लेकिन जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के इतिहास में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संत हैं, संत परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति इतनी विशाल और इतनी रिच है कि हमको बहुत ज़्यादा कहानियाँ और ये सब ढूंढने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चैलेंजिंग तो रहता ही है, चैलेंजिंग तो इसलिए है क्योंकि भाई आपको ऐतिहासिक तथ्य दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको भावना पकड़नी पड़ती है कि किसी एक महान व्यक्ति की भावना क्या थी, उनका संदेश क्या था, उनके जीवन का प्रयोजन क्या था, वो किस लिए उन्होंने ये सारी बातें करी। तो उन सारी बातों को मिला जुला कर करके और फिर एक पीरियड फिल्म बनाना हमेशा से अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबकी कोऑपरेशन की वजह से ही मैं ये फिल्म बना पाया और आज आप सब लोगों के सामने 2 हफ्ते में फिल्म आ जाएगी। सुबोध सर के साथ और दूसरी स्टार कास्ट के साथ शिशिर सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, शिशिर सर तो बहुत सीनियर हैं लेकिन कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, और सुबोध सर आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एक्टिंग के लिहाज से उन लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि क्या करिए कैसे करिए, वो एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो लोग, बस मुझे ये था कि इन लोगों को मैं अपनी सही ढंग से दिखाऊं और इन लोगों को मैं मोटिवेट करूं। एक डायरेक्टर का बस एक ही काम होता है कि जो एक एक्टर का प्लस पॉइंट है उस प्लस पॉइंट को एनहांस करे, और अगर कोई उसके माइनस पॉइंट है तो उसको हाइड करे, और जो फिल्म की आत्मा और जो फिल्म का नैरेटिव और जो फिल्म की भावना है वो कहीं पे ख़राब ना हो। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।